और पेपर का लेवल पहले से तय मत करना। मेरे पास ग्रेड फर्स्ट के बच्चे, ग्रेड सेकंड के बच्चे कहते हैं सर पेपर तो इस बार भी उतना ही हार्ड आएगा। कोई ज़रूरी थोड़ी है, पेपर का कोई आइडिया नहीं है। पेपर मॉडरेट आ सकता है, पेपर बहुत हार्ड आ सकता है। ये आपको एग्ज़ाम हॉल में जाने के बाद तय करना है कि मुझे क्या रिस्क लेना है और क्या रिस्क नहीं लेना है। पहले से तय करके मत जाना कि मुझे तो इतने ही परसेंट करके आने हैं। नहीं, हो सकता है आप 75% में से 60% आपको आ रहे हो, तो करके आने हैं। पेपर इजी आ गया तो रिस्क लेना है, पेपर इजी नहीं आया तो आपको केवल ये सोचना है कि 40% तक तो मुझे करना ही है, यहाँ तक तो पहुँचना है, चाहे बाहर हों चाहे कैसे भी हों। अब मान लीजिए 40% तक नहीं पहुँच रहे हैं, आप रिस्क नहीं ले पाए, 40% तक ये पर्सन नहीं कर पा रहे हो, तो मतलब ही नहीं रहा ना, तो वहाँ रिस्क लीजिए आप। तो ये एग्जाम हॉल में जाने के बाद तय करना कि मुझे क्या करना और क्या नहीं करना। ये तो 3-4 बेसिक बातें जो आपको फॉलो करनी है। और थोड़ा सा एक एग्जाम से 15 दिन 20 दिन पहले खूब सोया करो। नींद आ रही है ना तो कोई टेंशन नहीं है। कई बच्चे कहते हैं गुरुजी नींद बहुत ज़्यादा आ रही है। नींद अच्छा आना अच्छी बात है, बच्चों को नींद नहीं आती है। नींद नहीं आना नेगेटिव है, नींद आना पॉजिटिव है। ठीक है, कितने 2 दिन ज़्यादा नींद आ जाएगी, 30 दिन अपने आप नहीं आएगी, ऑटोमेटिकली पढ़ना स्टार्ट कर दोगे। तो ठीक है, तो इसको लेकर ज़्यादा तनाव नहीं लेना कि नींद बहुत ज़्यादा आ रही है। मन अच्छा, नींद कितने गैसों को नहीं आ रही? दोनों तरह की है, ऐसे नहीं। क्यों नहीं आ रही? दोनों के लिए बता दूं, जिनको नींद नहीं आ रही है ना, उनको भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। होता है कई बार ये होता है कि नींद नहीं आती, तो नींद नहीं आती है तो फिर आप बिस्तर पे लेट जाते हो और ऐसे सोचते रहो नहीं आ रही नहीं आ रही, सुबह के 4 बज जाते हैं। मैंने किया इसलिए बता रहा हूँ कि मुझे भी ऐसा लगता था कि सुबह के 5-7 दिन, फिर क्या होता है कि जब 4-5 बज गए तो अपन को लगता है कि यार नींद नहीं आई, अब तो आज का टाइम टेबल ख़राब हो गया। फिर 5 बज गए तो फिर वो नींद चढ़ी रहेगी। फिर सुबह का 10-12 बजे तक का टाइम है, अपन ऐसे ही रोते हुए निकाल देंगे कि ये भी गया, कुछ नहीं हुआ, और ख़ुद को कोसते रहेंगे। तो इसका सिंपल सॉल्यूशन मैं बता देता हूँ। मैं भी इससे परेशान रहा, तो फिर लास्ट में मैंने ये किया कि जब नहीं आ रही है ना, तो मैंने कहा बता कोई दिक्कत नहीं, मैं सो जाता और मैं रिवाइज़ करता आराम से। रिवाइज़ करते करते लोड आता है माइंड पे, तो कभी तो 20 मिनट में आ जाती मेरे, मुझे पता ही नहीं चलता नींद आ रही। और आपको एक और बताऊँ, बहुत गजब चीज़ जो मैंने उस दौरान अनुभव की कि नींद रिवाइज़ करते करते सो रहे हो ना, तो जो पार्ट छूट गया वो नींद में रिवाइज़ हो जाता है। सबकॉन्शियस माइंड चलता है। ये मैंने उस समय अनुभव किया अपने आप को। फिर क्या हुआ, कई बार मुझे 4 बजे तक तो नींद, जो मुझे मेरी समस्या थी वो मेरा सबसे बड़ा हथियार बन गई। कैसे? मैं सोता और मैं सोचता था पॉलिटी का पेपर है वो रिवाइज करते हैं, तो पॉलिटी को ऐसे देखता कि हाँ ये प्रस्तावना में ये चीज़ें हैं, ऐसे ऐसे सोचता जाता। फिर दूसरा, अच्छा प्रस्तावना हो गई, अभी नहीं आ रही, कोई बात नहीं, मूल अधिकार पे शुरू करो। फिर मूल अधिकार रिवाइज कर लेता, नहीं आ रही, नीति निर्देशक तत्व, तो चलो नहीं आ रही। मैं एक एग्जाम्पल होता। और कई बार मुझे सुबह 5 बज जाते, लेकिन पूरा सब्जेक्ट रिवाइज हो जाता, तो मुझे टेंशन नहीं रहती, आप 12 बजे तक सोई। तो इसलिए इसको कमजोरी नहीं, इसको हथियार बनाओ। मैंने बनाया है, आप कर सकते हो इसको। और समस्या बताओ। ज़्यादा आ रही है? बढ़िया बेटा। कितनी बार रिवाइज करें? एक तो टॉपिक पूरे पढ़ के रिवाइज करना शुरू है, या एक टॉपिक को एक बार पढ़ के वापस? कौन सी आप ग्रेड के? वैसे नॉर्मल आपकी तैयारी सेकंड ग्रेड। देखो 2-3 चीज़ें हैं। सेकंड ग्रेड 45 दिन है, लेकिन मान लो आगे भी तैयारी करना चाहते हैं, अभी स्टार्ट किया आपने? ओके, 2 चीज़ें याद रखना, ये सबके लिए है, कॉमन जवाब सवाल है और कॉमन ही जवाब है इसका। जब भी आप रिवाइज करते हैं, आप कम से कम, मेरा ये मानना है कि जो मैंने अप्लाई किया, सर ने अप्लाई किया है, 3 से 4 सब्जेक्ट साथ लेके चलो, क्योंकि एक सब्जेक्ट लगातार पढ़ोगे वो बोरियत पैदा करेगा। याद रखना, 3 से 4 सब्जेक्ट ऐसे लेके चलो जिसमें वेरिएशन हो, ठीक है, उससे मज़ा आता है पढ़ने में। तो कम से कम 3 से 4 सब्जेक्ट तो आपको लगातार पढ़ने ही है। अब आप कहते हो सर रिवाइज कितनी बार करें? रिवाइज तब तक करें जब तक आपको कंप्लीटली वो याद नहीं हो जाता है, ठीक है ना। ये कोई गारंटी नहीं है कि आपने, सर मैं 2 बार रिवाइज कर लिया, क्या बहुत है क्या? आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि मैंने पढ़ लिया है, मुझे आ रहा है, तो इसका मतलब आपको रिवाइज करने की अब जरूरत नहीं है, PYQ पढ़ो। लेकिन आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आया है, तो इसका मतलब उस टॉपिक को पढ़ना है। और ये मैंने आपको कई बार बोला, एक पढ़ने का तरीका मैंने आपको बताया था कि मान लीजिए एक टॉपिक पढ़ रहे हैं आप, और मैं खुद बता रहा हूँ कि मैंने एक टॉपिक पढ़ा सुबह मॉर्निंग में, मैं रात को सोने से पहले 10 मिनट एक बार उस टॉपिक को रिवाइज करके पढ़ूंगा कि मैंने पढ़ा कि सुबह ही पढ़ा, रात को रिवाइज करने से क्या फ़ायदा होगा, उससे कॉन्फिडेंस आएगा। जब अगले दिन आप नए 4 टॉपिक पढ़ रहे हो, नई 4 किताबों में, तो भी आप 15 मिनट कल वाले टॉपिक को एक बार रिवाइज करो, 3 दिन लगातार चलने दो।
फिर आप 10 दिन का अंतराल दे दो, आप कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जब 3 दिन लगातार उस टॉपिक को पढ़ लेते हो ना, तो पूरा का पूरा आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में वो छप जाता है। समझ गए ना? 3 दिन उस टॉपिक को लगातार पढ़ना है, क्योंकि पहले दिन जितना टाइम लगेगा, अगले दिन आपको मात्र से 6 से 7 मिनट लगेंगे, और फिर अगले दिन तो ऐसा लगेगा पढ़ा हुआ है, याद है। तो उससे कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, आउटकम्स दिखने लग जाता है कि यार 4 टॉपिक तो तैयार हो गए। आपने फटाफट पढ़ा पहला टॉपिक, ठीक है, रिवाइज 10 दिन बाद में करोगे, कॉन्फिडेंस 0, यार याद ही नहीं है। तो ये 3 दिन लगातार उस टॉपिक को पढ़ो। यदि तुम प्रारंभिक स्टेज में हो और तुम ऑलरेडी 5 से 6 महीने पढ़ रहे हो, तो बेटा तुम लोगों ने लगभग चीज़ें पढ़ ली हैं। अब उसमें केवल ये करो कि जो वीक टॉपिक हैं उन पे पूरा जोर लगाओ, और जो आपको लग रहा है कि इस पर्सन को, किताब को बंद कर दो और इस टॉपिक में से जो PYQ है उनका एनालिसिस करो, आपको आ रहे हैं, तो उस टॉपिक को आपको एक बार रिवाइज करने की जरूरत नहीं है। ये खुद तय कर लो कि मुझे कौन से टॉपिक को ज़्यादा रिवाइज करना और कौन से को नहीं करना, जो सबसे हार्ड है। अब जैसे इंडियन हिस्ट्री में साउथ इंडिया का पार्ट होता है, वो सबसे हार्ड पार्ट होता है, लेकिन मेरा सबसे अधिक स्कोरिंग पार्ट वही रहा है। क्यों रहा? कि मैंने उसको रिवाइज बहुत किया। और रिवाइज कैसे किया? सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज़ों को रिवाइज किया, मैंने पूरा नहीं पढ़ा उसको, लेकिन वही चीज़ें पढ़ी जो एग्जाम में आती हैं। आप कहोगे सर वो चीज़ों का पता कैसे चलेगा? आप 3 साल के पेपर निकालो बेटा, पूरा का पूरा समझ में आ जाएगा कि इस टॉपिक में से सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है और कचरा क्या है। कोई भी कंटेंट पढ़ लेना, किसी के भी नोट्स पढ़ लेना, चाहे किसी की भी किताब पढ़ लेना, कोई भी चैप्टर में 30% पार्ट सबसे कोर पार्ट होता है, जो सबसे मैक्सिमम पर्सन देके जाता है, और 40% पार्ट ऐसा होता है जो कचरा होता है, वेस्टेज होता है। कितनी इंपॉर्टेंट PDF हो, 40% कचरा 100% होगा, और उसकी पहचान होती है PYQ एनालिसिस करने से। तो ये थोड़ा सा तरीका अपनाओ, जैसे टॉपिक पढ़ा PYQ देखो और उस टॉपिक को 3 दिन तक चलने दो, पूरा का पूरा रिवाइज हो जाएगा। कोशिश करो कि उसके 10 लाइनों में, 20 लाइनों में शॉर्ट नोट्स तैयार कर लो। शॉर्ट नोट्स तैयार नहीं कर सकते, उसी किताब में अंडरलाइन करो। मैंने तो कभी नोट्स बनाए ही नहीं, यद्यपि नोट्स बनाने चाहिए, ये मेरी राय है, लेकिन मैं किताब में अंडरलाइन करता था, और एग्जाम से लास्ट 1 दिन पहले वो अंडरलाइन की भी चीज़ें केवल पढ़ के जाता था, और लगभग चीज़ें गजब जाती थी। तो अंडरलाइन जरूर करो कम से कम, ये तो कम से कम करो।